वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एसएससी एमटीएस की तीनों शिफ्ट की परीक्षाएं जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ये एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो आपको डेली मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी जो आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आज के सबसे पहले जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड थर्ड इस तरह से देखेंगे। भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये सवाल हमने मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक बार शिफ्ट 1 की वीडियोज़ में देखा था। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, खड़ा हुआ ईंट का हिंदू मंदिर गुप्त साम्राज्य के द्वारा ये बनाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, 1871 ईस्वी में उन्होंने इसे हिंदू आर्क भी कहा था। हिंदू आर्क, इसको याद रखिएगा, हिंदू आर्क कहा था। किसने कहा था? अलेक्जेंडर जो थे, इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये पहले महानिदेशक थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल शब्दावली। तैराकी से पूछा गया था कि तैराकी का शब्दावली कौन सा है, इनमें से कौन सा जो शब्दावली, कोई एक शब्दावली दे देगा और पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए स्ट्रोक जिसमें भी लगा होगा वो समझ लीजिए आप तैराकी से होगा, जैसे कि बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और स्ट्रोक। तो ये तैराकी हो गया। इसके अलावा जेन, बटरफ्लाई, ट्विस्ट, स्प्रिंग बोर्ड, फ्रंट कॉल, ये सभी जो है तैराकी से हैं, यानी स्विमिंग से हैं। इसके बाद देखिए पूछा गया फीफा अंडर-17 विश्व कप किस राज्य ने मेजबानी की है? ओडिशा ने किया है। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किस नृत्यांगना का संबंध जो है वो कथक से है? आंसर होगा कुमुदनी लखिया, ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद देखिए आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। नील नदी का पानी कहाँ पर गिरता है, यानी इसका मुहाना पूछा गया है, तो भूमध्य सागर में ये गिरता है नील नदी का पानी। इसके बाद सवाल पूछा गया रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। इसके अलावा आप याद रखिएगा 148 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 148, ये सीएजी की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में भारत के 14वें सीएजी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए नेहरू जी ने 1947 में तिरंगा कहाँ पर फहराया था? लाल किले पर। विराट कोहली ने टी20 में कितने रन बनाए हैं? 4000 रन इन्होंने पार कर दिए हैं, 4008। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस पूछा गया, किसका अंतर क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में? तो जो डेबिट कार्ड होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली एटीएम कार्ड कहते हैं, ये हमारे ही पैसे होते हैं, इसको हम इसके थ्रू निकालते हैं या इसके थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और एक पैसा होता है क्रेडिट, एक होता है क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर हमारा ये खुद का पैसा नहीं होता है, हम बैंक से या क्रेडिट कार्ड की कंपनियों से हम उधार लेते हैं या एक तरह से लोन लेते हैं। आप समझ लीजिए हमको वो उधार देता है 30-40 दिन के लिए, और उसके बाद उसको हमें पे करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तंत्रिका कोशिका की खोज किसने की थी? तंत्रिका कोशिका की खोज हेनरिक विल्हेम वॉल्डेयर ने की थी। देखिए ऐसी जो खोज है, बायोलॉजिकल खोज है, इसको लेकर के हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल डिस्कवरी जो होगी उसकी वीडियो होगी, जिसके अंदर में जीव विज्ञान के जितने भी खोज हैं और उनकी खोज करता है, उन सभी को एक वीडियो में देखेंगे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मई 2023 तक संगीत के लिए भारत रत्न किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है अब तक। ठीक है। जब से ये भारत रत्न मिला तब से लेकर आप अब तक की ये जो लिस्ट है उसमें आप देखिए 3 लोग हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर और भूपेन हजारिका। तो भारत रत्न किसको किसको मिला है, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले शिफ्ट में ये फायदेमंद साबित होगा। चीन की भाषा कौन सी है? मंदारिन। एमजी रानडे और जीवी जोशी ने किसकी स्थापना की है? पूना सार्वजनिक सभा 1876 ईस्वी में पूना में किया था, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद याद रखिएगा आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद याद रखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में
फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। इसके अलावा मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। सांगपो नदी से सवाल पूछा गया था कि इस नदी का नाम क्या है? तो ये ब्रह्मपुत्र है। आप सबको पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, यानी इन 3 देशों में बहती है। ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर होगा भरतनाट्यम। देखिए नृत्य लगातार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी राज्य से संबंधित हो या किसी खिलाड़ी से संबंधित हो, वो नृत्य जरूर पूछ रहे हैं, तो एक बार नृत्य के टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। 54 साल बाद जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेघालय को हरा करके जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो जितनी भी विटामिन है, विटामिन ए से लेकर के ई तक, इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम को आपको के भी आपको याद रखना है। सभी विटामिन के रासायनिक नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसके अलावा आपको ये भी याद रख लेना होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। ये 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। पॉलिटी से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक बार पॉलिटी के भी टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। G20 के तहत महिला 20 यानी W20 जो है उसकी बैठक कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है, ये पहली बैठक थी। और दूसरी बैठक जो हुई है अभी हाल ही में हुई है जयपुर में, राजस्थान में। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ये सवाल पूछा गया था। इसी तरह से जितने भी खिलाड़ी हैं और उनकी आत्मकथा है उसको याद रखिएगा। खिलाड़ियों की आत्मकथा को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मित्र मेला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? नासिक में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों का न्यायालय होगा, इससे संबंधित है। इसके बाद देखिए चिनूक हवा कहाँ चलती है, ये भी सवाल पूछा गया है। तो उत्तरी अमेरिका में चलती है, खास करके उत्तरी अमेरिका में। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हो तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर डिटेल में पूछता है तो नॉर्थ अमेरिका याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। इसके बाद ये जो रॉकी पर्वत के सहारे चलती है, कभी कभी पर्वत भी पूछता है, तो ये रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। और कभी कभी ऑप्शन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर दे तो वहाँ पर कनाडा भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चिनूक हवा कनाडा में भी चलती है। 2023 आईसीसी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। ऑनलाइन पेमेंट मोड पूछा गया था, तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट के कई सारे मोड हैं। भीम या यूपीआई जो है ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट का मोड है जो सबसे ज़्यादा अभी चलता है। आरटीजीएस बैंक में यूज़ होता है। आईएमपीएस इंस्टेंट मनी जो ट्रांसफ़र होता है उसके थ्रू है ये। आईएमपीएस मोबाइल के ज़रिए, यूपीआई और भीम भी मोबाइल के ज़रिए होता है। एनईएफटी भी आप कर सकते हैं, एप्लीकेशन है मोबाइल के ज़रिए, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं नेट बैंकिंग, वहाँ से एनईएफटी और आरटीजीएस होते हैं। ठीक है, तो ये एनईएफटी भी जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड है। यूपीआई, भीम, आरटीजीएस, आईएमपीएस ये सभी ऑनलाइन पेमेंट मोड हैं। नौखाई त्यौहार जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा। मौसमी घटना जो है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है मौसमी घटना। इसके अलावा जितनी भी घटनाएं हैं अलग अलग मंडल में, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इन सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा दीन बंधु भी सवाल में पूछा जा सकता है, तो दीन बंधु किनको कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 2011 का आईसीसी का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, और ये कहाँ पर है? मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। पंडित जसराज किस घराने से संबंध रखते हैं? तो पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। तो जितने भी इस तरह के सितार वादक, संगीतकार या कोई भी हैं, नृत्यांगना है, उनका जो संबंध है वो किस घराने से है, उनको आप एक बार जरूर देखिए।
अगला सवाल है शुभमन गिल किस खेल से संबंधित हैं। थर्ड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन ही मिले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए। तो शुभमन गिल सबको पता है क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका आंसर हो जाएगा। थायराइड से संबंधित एक सवाल पूछा गया है। तो देखिए थायराइड की जो बीमारी होती है इसमें हाइपरथायराइडिज्म होता है और भी ये सभी जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद ये थायराइड जो थायरोक्सिन आपको याद रखना है, इसमें हार्मोन होता है। थायराइड से संबंधित सवाल कई सारे सवाल बनते हैं, तो आप इनको एक बार अच्छी तरह से देखिएगा। इसके बाद देखिए महान्यायवादी का काम जो है पूछा गया है कि महान्यायवादी जो है इनका काम क्या होता है। जैसे कि के वेणुगोपाल अभी हैं, तो इनका काम क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इनका काम है कि वो भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, यानी भारत सरकार की तरफ से वकील होते हैं, आप एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी दूसरा है काम इनका कि जहाँ भी भारत की सरकार को किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है तो वो अपनी राय जो है इन्हीं के द्वारा ली जाती है। के वेणुगोपाल अभी इसके महान्यायवादी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि इनकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उम्मीद करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल और है, मुस्लिम लीग ने अलग से अलग देश की मांग जो है वो कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।